बीते दिनों यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में हुई मौतों पर शिंदे सरकार को घेरा था। वहीं अब ये मामला बम्बई हाईकोर्ट पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार यानी 6 अक्टूबर को बम्बई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर में संचालित सरकारी अस्पताल में निजी अस्पतालों से बेहद गंभीर स्थिति में आने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा होती है। इस पर अदालत ने कहा कि राज्य अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इन्हीं सरकारी अस्पतालों में हाल ही के दिनों में बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति RF डॉक्टर की खंडपीठ को बताया कि ऐसा नहीं लगता कि सरकारी अस्पतालों की ओर से कोई घोर लापरवाही बरती गई है। मरीजों के लिए अस्पतालों में आवश्यक सभी दवाएं और दूसरे उपकरण उपलब्ध थे और प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका इस्तेमाल किया गया। जिन मरीजों की मौत हुई है उन्हें गंभीर हालत में दूसरे अस्पतालों से लाया गया था। राज्य सरकार की तरफ से ये बात मानी गई कि ये मुद्दा है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अस्पतालों की ओर से कोई घोर लापरवाही बरती गई। कहा गया, यकीनन जो हुआ वो दुखद है, लोग मरे हैं, प्रत्येक मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों पर बहुत ज्यादा दबाव है। पीठ ने जानना चाहा कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की क्या योजना बना रही है। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा, इसे कैसे मजबूत करेंगे? कागज पर तो सब कुछ है, लेकिन अगर इसे अमल में नहीं लाया गया तो कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ खरीद के बारे में नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में स्वास्थ्य देखभाल के बारे में है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ये कहकर नहीं बच सकती कि दबाव है, आप किसी दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अच्छी नीतियां पेश की है, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया है। पीठ ने नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर के अस्पतालों में हुई मौतों का कारण जानना चाहा। जस्टिस RF डॉक्टर ने पूछा कि स्थिति यहां तक कैसे पहुंची, क्या हुआ। बताया गया कि छोटे और निजी अस्पताल मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें सार्वजनिक अस्पतालों में रेफर करते हैं। सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि अधिकतर मरीज को इन अस्पतालों में तब रेफर किया गया जब इनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। इनमें से अधिकतर की एक दिन में ही मौत हो गई, इसमें शिशु भी शामिल है। उन्होंने दावा किया कि पहले भी इन अस्पतालों में एक दिन में 11 से 20 मौतें हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और जो सभी सरकारी अस्पतालों में जाएगी और रिपोर्ट सौंपेगी। पीठ ने कहा कि सरकार ने मौतों के पीछे जो कारण बताए हैं वे बड़ी संख्या में मरीजों का आना है, निजी और छोटे अस्पतालों से रेफर किया जाना है और मरीजों को बेहद गंभीर हालत में लाया जाना है। पीठ ने पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए बजट आवंटन में कमी पर भी अफसोस जताया। अदालत ने साफ कहा, सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में कुल बजट का 4.78% सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया गया था। 2021-22 में ये 5.09% था। 2022-23 में ये 4.24% था और अब 2023-24 में ये केवल 4.01% है। गिरावट स्पष्ट है। इतना ही नहीं, पीठ ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग के प्रधान सचिवों को सभी सरकारी अस्पतालों में स्वीकृत पदों और ऐसे पदों की रिक्तियों का विवरण देने के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें, हलफनामा 30 अक्टूबर तक दाखिल किया जाएगा। इसके बाद अदालत मामले की आगे की सुनवाई करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।